हेलो, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रतिभा ज्ञान पाठशाला में। आज हम उत्तरायण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं। कल हमारे यहाँ तक प्रश्न हो गए थे और अब इससे आगे हम शुरू करेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इससे पहले वाली आपने वीडियो नहीं देखी हो तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। सारी वीडियो बनी हुई हैं, आप उसको देखकर और उसे कुछ लाभ प्राप्त होता है तो ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा चारण उपनाम से प्रसिद्ध थे? तो कौन जाना जाता था चारण उपनाम से? शिव प्रसाद डबराल जी को चारण नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे बाल्यकाल में गोसाई दत्त नाम से जाना जाता था? तो किसे जाना जाता था? लोकनाथ पंत, सुमित्रानंद पंत, गोविंद वल्लभ पंत या गंगाधर उप्रेती? तो ये किसे जाना जाता था? सुमित्रानंद पंत जी को जाना जाता था। किसे? सुमित्रानंदन पंत जी को जाना जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुशीर वाद्य यंत्र है? सुशीर माने फूक के बजाते हैं, जो हुड़का, नागफनी, ढोल, दो तारा। तो ये क्या है? इसमें जिसमें फूक मार के बजाया जाता है वो क्या है? नागफनी है। अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ के रावल पुजारी परंपरा अनुसार किस राज्य के मूल निवासी होते हैं? तो किसके होते हैं? ये केरल राज्य के होते हैं। किसके? केरल राज्य के होते हैं। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गढ़वाल में स्थित है? तो गढ़वाल में पूछा गया है। यहाँ पर देखिए, नागनाथ पोखरी मंदिर गढ़वाल में स्थित है। आप देख सकते हैं कौन सा? नागनाथ पोखरी गढ़वाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तरायण के निम्न जनपदों के समूह में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? चंपावत, नैनीताल, उधमसिंह नगर, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी। पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी करता है। ठीक है, आपको याद रखना है कौन सा? पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। और अगला प्रश्न देखते हैं, सोना नदी वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? तो ये किस जनपद में स्थित है? देख सकते हैं आप, सोना नदी वन्य जीव अभ्यारण्य नैनीताल है, पौड़ी है, नैनीताल है, हरिद्वार है, पौड़ी है, गढ़वाल है। तो आप देख सकते हैं सोना नदी वन्य जीव अभ्यारण्य नैनीताल में स्थित है। कहाँ? पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। निम्नलिखित में से द चिपको मूवमेंट द पीपुल्स हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये शेखर पाठक जी हैं। कौन? शेखर पाठक जी हैं। आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वर्ष 2020-21 में उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जनपद में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है? देखिए, उधमसिंह नगर, देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार। सबसे ज़्यादा पता लगता है दो ही हमारे जो हैं मैदानी जनपद हैं, एक उधमसिंह नगर और एक हरिद्वार। तो इसमें उधमसिंह नगर में सर्वाधिक कृषि भूमि है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से को सही सम्मिलित करना है, आपको सही कूट का चुनाव करना है। देखिए यहाँ पर देखिए, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो क्षेत्र की दृष्टि से पूछा है सबसे बड़ा है, तो यहाँ पर गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा हो जाएगा क्षेत्र की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से। 2390 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? कौन सा नहीं है सही सम्मिलित? आपको देखिए, आसन, कुलाहाल, भिलंगना, मनेरी वाली, अलकनंदा, विष्णुप्रयाग, भागीरथी, कोटेश्वर। देखिए, भिलंगना मनेरी वाली परियोजना सम्मिलित नहीं है। अगला देख लेते हैं, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। किसमें? नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ पर? नैनीताल जिले में है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो सर्वाधिक वन क्षेत्र अभी मैंने बताया था, नैनीताल में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? देखिए, कुश कल्याण बुग्याल टिहरी गढ़वाल, दायरा बुग्याल रुद्रप्रयाग,
बेदनी, बुग्याल, चमोली, खलिया, बुग्याल, पिथौरागढ़। तो कौन सम्मिलित नहीं है इसमें? दायरा बुग्याल उत्तरकाशी में है। कौन सा? दायरा बुग्याल रुद्रप्रयाग में नागौर उत्तरकाशी में है। अगला प्रश्न है, टेरी दरबार ने वर्ष 1928-29 में वन सलाहकार के रूप में डॉक्टर एफ हेस की सेवाएं ली। वे किस देश के निवासी थे? तो वो इटली के, जर्मनी के, फ्रांस के या फिर स्पेन के निवासी थे। तो जर्मनी के निवासी थे। किसके? जर्मनी के निवासी थे वो। अगला प्रश्न है, गार्डनर के द्वारा कुमाऊं तथा गढ़वाल में पृथक राजस्व बंदोबस्त किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1815 में लागू किया गया था। सभी को ये पता होगा। अगला प्रश्न है, अविभाजित गढ़वाल राज्य का अंतिम नरेश कौन था? तो यहाँ पर अंतिम में से पूछा है। तो प्रद्युम्न शाह, फतेहपति शाह, महीपति शाह, सुदर्शन शाह। तो अंतिम नरेश पूछा है गढ़वाल राज्य का अविभाजित, तो यह प्रद्युम्न शाह जी हो जाएंगे। कौन? प्रद्युम्न शाह जी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से प्रथम निर्वाचित सांसद कौन थे? तो देखिए, भक्तदर्शन, कमलेंद्रमती शाह या फिर डी पंत, मुकुंदी लाल। तो भगदर्शन जी थे। कौन? भगदर्शन जी थे। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जनपद में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक नैनीताल, उधमसिंह नगर, देहरादून, बागेश्वर। तो उधमसिंह नगर में होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य है। तो GSDP का 2.27% है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है? तो सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना देखिए टेहरी जल विद्युत परियोजना है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में चल रही चार धाम परियोजना निम्नलिखित में से क्या है? तो चार धाम प्रयास सड़क निर्माण से है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड प्रदेश में किस फसल की पैदावार नहीं होती है? तो उत्तराखंड प्रदेश में सेब, लीची, नारियल की पैदावार नहीं होती है। इसकी नारियल की पैदावार नहीं होती है। उत्तराखंड की वन नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य पर्यावरण स्थिरता और पारिस्थितिक संतुलन स्थापित करना है। इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा संतुलन स्थापित करना है? तो कौन बताना कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। पर्यावरण स्थिति और परिस्थिति संतुलन स्थापित करना है उत्तराखंड की वन नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यह आज के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।